वेलकम टू स्टिचिंग क्लास डे 9 फ्रॉम जहान्स बुटीक। सो आज हम बनाने वाले हैं सिंपल पैंट। सो ये रहा इसका फाइनल लुक। सो हमारा आउटकम ऐसा रहेगा। सो आप जेन्युइनली स्टिचिंग सीखना चाह रहे हैं तो आपको एंड तक बने रहना होगा इस पैंट को सीखने के लिए। अगर आप स्किप कर क्लास वॉच करेंगे तो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिस कर जाएंगे और आपको स्टिचिंग नहीं आएगी। सो ध्यान से देखना। चलो अभी हम यहाँ पर लेते हैं 1 मीटर फैब्रिक। सो यहाँ पर कॉटन का 1 मीटर फैब्रिक ले लिया है। ये 4 फोल्ड में है। इसको मैंने प्रेस कर लिया था। सो मैं अभी आपको बताऊंगी इसको कैसे फोल्ड करना है। तो देखिए मैं यहाँ इसको ओपन कर बता रही हूँ आपको। सो सिंगल क्लॉथ ये कुछ इस तरह रहेगा रेक्टेंगल शेप में। सो हम इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे। देखिए आप मैंने कैसे इसको सेंटर से फोल्ड किया है। सो अभी ये हाफ हो चुका है। अभी दोबारा से हम इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे। सो ये हो चुका है हमारा फोल्ड वाला क्लॉथ। सो मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो आप भी इसको नीटली प्रेस कर लेना। जितना अच्छा हम प्रेस करेंगे उतना अच्छा आउटकम होगा। सो देखिए ओपन साइड मैं बता रही हूँ आपको। 4 साइड जो है वो ओपन साइड है एंड जो क्लोज साइड है वो हमारे इस तरफ है। मतलब जो ऑपोजिट साइड है वो ओपन साइड से एंड इस साइड हमारे क्लोजिंग साइड से। और ओपनिंग में यहाँ पर 2 साइड्स फोल्ड एंड क्लोज है। एंडिंग में बॉटम साइड में ये 4 साइड से भी ओपन है। चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सो स्टेप 1 हम यहाँ पर इसकी लेंथ मेजर करेंगे। सो 3 इयर्स बेबी के लिए यहाँ पर मैंने लेंथ ली है 22 इंचेस। आप आपके लेंथ के अकॉर्डिंग, आपके बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भी एग्जैक्टली 22 ही लेना है। सो यहाँ पर मैं इलास्टिक के लिए 2 इंच मार्क कर रही हूँ। अप साइड हमने 2 इंचेस यहाँ पर इलास्टिक के लिए मार्क कर लिया है। सो ऐसा है कि जितना आपको साइज़ होगा आपको उस हिसाब से इसको मेजरमेंट लेना है। यहाँ पर 3 इयर्स का है इसीलिए मैं ये मार्किंग कर रही हूँ। सो क्रॉच एरिया जिसको हम खिस्तक भी बोलते हैं, इसको मैंने यहाँ पर 8 इंचेस पर मार्क किया है। सो आप देखना यहाँ पर मैं वेस्ट लाइन का जो हमने इलास्टिक मेजर किया है उसके बाद से इसको मेजर करना स्टार्ट किया है 8 इंचेस। सो बॉटम पर यहाँ पर मैंने ले लिया है 5 इंचेस। सो अभी हम वेस्ट लाइन मेजर करेंगे। वेस्ट लाइन होगी 5 to 6 इंचेस। यहाँ पर मैं 6 ले रही हूँ क्योंकि ये मैं एक हेल्दी बेबी के लिए पैंट बना रही हूँ। सो अभी हमारा जहाँ क्रॉच एरिया का 8 इंचेस एंड हुआ था ना, वहाँ पर वही लाइन में हम 7 इंचेस मार्क कर लेंगे। हिप की चौड़ाई हमारी होगी 7 इंचेस। सो अभी हम यहाँ पर 2 इंचेस सीम अलाउंस डाल लेंगे। अभी जो हम मार्किंग कर रहे थे वो एक्चुअल जो स्टिच होने के बाद पैंट होता है वो साइज था। अभी स्टिच करने के लिए जो अलाउंसेस चाहिए वो हम ऐड कर रहे हैं। सो वेस्ट लाइन हमने 6 इंचेस ले ली थी, 2 ऐड कर लिया है तो वो 8 हो गई है। हिप साइज हमारा था 7 इंचेस, उस पर 2 इंचेस ऐड कर लिया तो वो हो गया है 9। अभी यहाँ पर क्रॉच एरिया पर हम कर्व मार्क कर लेंगे। फ्री हैंड से आप इसको इजीली मार्क कर सकते हैं या फिर कर्व स्केल से भी आप इसको मार्क कर सकते हैं। बॉटम पर जहाँ हमने 5 इंचेस लिया है वहाँ पर मैं इसको 1 इंच एक्स्ट्रा कर लूँगी। सीम अलाउंसेस वहाँ पर 1 इंच ऐड कर लूँगी तो ये 6 इंचेस हो जाएगा। सो हम यहाँ पर बॉटम से लेकर क्रॉच एरिया तक यहाँ पर लेग का निशान लगाकर हम फ्री हैंड से इसको अच्छे से शेप दे देंगे। तो देखिए ये मार्किंग जब हम करते हैं तो इसको अच्छे तरीके से अच्छे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ करनी चाहिए क्योंकि जितनी अच्छी हमारी कटिंग होगी उतना ही अच्छा हमारा आउटकम होगा। सो हमारा यहाँ पर ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, जो आप साइज बना रहे हैं उस साइज की पैंट ले सकते हैं और इसको इस तरह मेजर कर सकते हैं। देखिए मैं मेजरिंग टेप लेकर आपको बता रही हूँ। सो ये हमारा वेस्ट लाइन होगा। सो आफ्टर इलास्टिक ये हमारा क्रॉच एरिया होगा। जितने इंचेस आएंगे उससे हम 2 प्लस कर देंगे। ये हमारा हिप साइज होगा, ये हमारी लेंथ होगी।
सो लेंथ में भी हम 3 इंचेस ऐड करेंगे। 2 इंचेस वेस्ट लाइन पर इलास्टिक के लिए, 1 इंच बॉटम में फोल्ड करने के लिए, और ये बॉटम ऐसे होगा। सो आप नॉर्मली किसी भी परफेक्ट साइज का पैंट लेकर आप अपना मेजरमेंट इस तरह देख सकते हैं, चाहे ये छोटे बेबीज का हो या फिर अडल्ट साइज हो, जैसे एल, एम, एक्सएल, डबल एक्सएल, जितना भी साइज हो आप एक पैंट लेकर उससे मेजरमेंट्स मालूम कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम अभी इसकी कटिंग करते हैं। सो यहाँ पर मैं फर्स्ट क्रॉच एरिया को कट करने जा रही हूँ। सो यहाँ पर कर्व के साइड हम अच्छे से इसको नीटली कट कर लेंगे ताकि वो आउटकम उसका अच्छे से आए। सो अभी नेक्स्ट हम यहाँ पर लेग शेप, जो बॉटम टू क्रॉच है, जो हमने फ्री हैंड से लेग शेप बनाया है, उस पर भी अच्छे से कटिंग कर लेंगे। सो देखिए इतना ही था, बस सिंपल पैंट हमारा कट हो चुका है। अभी हम इसको ओपन करेंगे। मैं आपको ओपन कर कर बताती हूँ। ऊपर से हमारा क्लॉथ फोल्डिंग में क्लोज था, तो हम इसको यहाँ से भी सेंटर में से कट कर लेंगे। तो ये हमारे पैंट के 2 पीसेस कट होकर रेडी हो जाएंगे। इसको 2 पीस पैंट भी बोल सकते हैं, सिंपल पैंट भी बोल सकते हैं, या फिर आप नाइट पजामा भी बोल सकते हैं। जो आपकी लैंग्वेज में जो आप बोलना चाहो उसको बोल सकते हो। यहाँ पर मैंने एक क्लॉथ को सीधा स्ट्रेट रख लिया है, दूसरे वाले को इस पर ऑपोजिट रख लिया है। सो दोनों जो राइट साइड रहेगी वो अंदर के साइड रहेगी, एंड जो रॉन्ग साइड्स रहेंगे वो ऊपर के साइड रहेंगे। तो देखिए हमें क्रॉच एरिया जो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। सो वेस्ट लाइन से लेकर क्रॉच एरिया तक हमने अच्छे से इसको 2 टाइम्स स्टिच करके सिक्योर कर लेना है। चलो अभी हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। देखिए 2 राइट साइड्स अंदर की साइड, 2 रॉन्ग साइड्स बाहर के साइड। अभी हम फर्स्ट क्रॉच एरिया जो है हमारा, उसको हम स्टिच कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप 2 टाइम्स इसको स्टिच करेंगे तो ये अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। और ना फर्स्ट टाइम अगर आप स्टिच कर रहे हो, आपसे कोई गलती हो गई तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। आप सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते आप प्रैक्टिस इसको कर सकते हैं। सो जब मैंने फर्स्ट टाइम पैंट बनाया था मेरे भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुए थे, फिर मैंने सेकेंड टाइम बनाया तो वो थोड़ा ठीक हुआ, थर्ड टाइम से फिर वो परफेक्ट बनना स्टार्ट हो गया। सो कोई भी स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट नहीं बनाएगा। सो 1 साइड हमने स्टिच कर लिया है यहाँ पर। अभी हम सेकेंड साइड का जो क्रॉच एरिया है उसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर जो सेकेंड साइड है मैं उसको यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। जब आप सेकेंड साइड आप इसको स्टिच कर लेंगे तो हमारा ये क्लॉथ राउंड हो जाएगा। देखिए मैं स्टिच लगाने के बाद आपको ओपन कर कर बताती हूँ। सो ये हमारी सेकेंड स्टिच लग गई है। जब भी आप जो भी बना रहे हो उसको 2 टाइम स्टिच करना चाहिए। एज अ बिगनर आप एक ही बार स्टिच करो, जब वो परफेक्ट बन जाएगा तो सेकेंड टाइम भी स्टिच लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमारी 2 साइड स्टिचिंग बनकर रेडी हो चुकी है। अभी मैं इसको ओपन करूँगी तो हमारा पैंट यहाँ पर 30% कंप्लीट हो चुका है, ये बन चुका है 30%। अभी हम यहाँ पर अपर साइड जो हमारा वेस्ट लाइन है, जहाँ इलास्टिक डलती है, जिसको नेफा भी कहा जाता है, इसको हम बनाना सीखते हैं। तो इसको आपने 1 सेंटीमीटर क्लॉथ को अपने फोल्ड कर कर आपको यहाँ पर एक स्टिच लगानी है। सो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड इजी प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ। इससे आप इजीली फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट इलास्टिक डालना सीख जाएंगे। तो देखिए 1 टाइम मैंने इसको फोल्ड किया है 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर मैं इसको स्टिच लगा रही हूँ। ये राउंड रहेगा, आपको देखना है नीचे एक्स्ट्रा क्लॉथ ना आए, सिंगल क्लॉथ ही रखना है आपको। एंड इसको रोटेट करते हुए पलटा पलटा कर आपको राउंड जो हमारा पैंट है उसको अच्छे से स्टिच कर लेना चाहिए। देखिए 1 सेंटीमीटर फोल्डिंग हो गई है और मैंने यहाँ पर स्टिच लगाना स्टार्ट कर दिया है। सो ऐसे ही स्टिच लगाकर कंप्लीटली हम इसको राउंड शेप में, जैसे हमारा पैंट है उसको वैसे ही यहाँ पर राउंड शेप में इसको स्टिच कर लेंगे। सो ये मेरा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर फोल्डिंग स्टिच होकर रेडी हो चुका है। अभी हम यहाँ पर अपना नेफा बनाएंगे, जो
इलास्टिक डालने के लिए बेल्ट होता है वो बना रहे हैं हम। सो इसको हम 1 इंच फोल्ड कर लेंगे और इसको दोबारा से यहाँ पर जहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर स्टिच किया था एग्जैक्टली उसी जगह पर हम फिर से स्टिच करेंगे। सो आप यहाँ पर से लेकर यहाँ तक राउंड स्टिच करना, पर एट द एंड 2 इंचेस आपको नहीं स्टिच करना है, 2 इंचेस आपको लीव कर देना है क्योंकि हम वहाँ से इलास्टिक डालेंगे। सो अभी मैं आपको स्टिच कर कर बताऊंगी कि कैसे आपने स्टिच करना है। सो हमने दोबारा इसको स्टिच करने के लिए प्लेस कर दिया है एंड यहाँ पर मैंने इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट कर दिया है। सो इस प्रोसेस को आप स्लोली करना, ऐसे स्पीड भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से प्रैक्टिस करना आप। इजी है, बहुत ज़्यादा इजी एंड सिंपल है। बस ये 10 to 15 मिनट्स में बनकर रेडी हो जाता है। सो यहाँ पर हम अपने बेल्ट को स्टिच कर रहे हैं। ये बच्चों के लिए है, मैं छोटी इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ इसीलिए मैंने 1 इंच फोल्ड किया है। जब हम बड़ों के लिए बनाते हैं तो इसको हम 2 से 2.5 इंच तक इसको फोल्ड करते हैं। वो हम आगे जाके अपकमिंग क्लासेस में सीखेंगे, जब हम XL डबल XL साइज़ के प्लाजोस बनाएंगे ना, तब हम उसको सीखेंगे। वेस्ट बेल्ट हम स्टिच कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका है। ऐसे ही हम इसको 2 स्टिचेस की ज़रूरत नहीं होगी, 1 स्टिच में हमारा बेल्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पर मैंने थ्रेड कट कर लिया है और ये हमारा बेल्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं अभी बताती हूँ। मैंने 2 इंचेस जहाँ लीव किया है ना, वहाँ से ही हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। सो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 सेंटीमीटर वाला इलास्टिक क्योंकि ये बेबी पैंट है। अगर आप चाहते हो तो थोड़ा ब्रॉड भी ले सकते हैं, 1/2 इंच वाला, 1 इंच वाला, जो आपको जैसे कंफर्ट लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर अभी जो हमारा पैंट का वेस्ट बनकर रेडी हुआ है उसको मेजर कर रही हूँ। सो ये 15 इंचेस आया है पैंट, जो कि हाफ है क्योंकि मैंने हाफ मेजर किया है। सो कंप्लीट जब हम राउंड इसको मेजर करेंगे तो ये 30 इंचेस होगा। सो यहाँ पर इलास्टिक हम कितना लेंगे, अगर हमारी वेस्ट, जो मेरे बेबी जिसका मैं पैंट बना रही हूँ उसकी वेस्ट साइज़ है 24 इंचेस। सो मैं इलास्टिक को 4 to 5 इंचेस कम कर लूँगी। सो जो हमारा साइज़ होगा वेस्ट का उससे आपको 3, 4 या फिर 5 इंचेस ऐसे लेस करना है। कैजुअली देखा जाए तो बच्चों बेबीज में 4 इंचेस लेस किया जाता है एंड बड़ों में जो अडल्ट साइज होता है उसमें 6 लेस किया जाता है। सो यहाँ पर बेबी का साइज था 24 इंचेस, सो मैंने इलास्टिक ले लिया है 20 इंचेस। सो आप इसको अकॉर्डिंग टू द वेस्ट साइज इलास्टिक ले लेना और उसको 4 to 5 इंचेस लेस कर देना। और ये इलास्टिक की क्वालिटी पर भी डिपेंड होता है। थोड़े इलास्टिक जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो अगर हार्ड वाला इलास्टिक आप ले रहे हो तो आप उसको 3 इंचेस लेस लेना। ओके, सो यहाँ पर 20 इंचेस का इलास्टिक मैंने 24 साइज़ की वेस्ट लाइन के लिए ले लिया है और मैंने इसको पिन की हेल्प से इसमें डाल दिया है। सो अभी मैंने इस इलास्टिक का पिन निकाल कर इसको अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। सो हमारे जो 2 एंडिंग है, एडजस्ट है, उसको हम यहाँ पर स्टिचिंग मशीन पर अच्छे से स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने इलास्टिक को मशीन पर 2 to 3 टाइम्स अच्छे से स्टिच कर कर सिक्योर कर लिया है। आप इसको 3 to 4 टाइम्स ऐसे ही स्टिच लगा दें, ये बहुत ही इजीली इलास्टिक मशीन पर स्टिच हो जाता है। सो देखिए यहाँ पर मैंने थ्रेड कट कर लिया है और ये कुछ फिनिशिंग इस तरह आएगी और आपका इलास्टिक अच्छे से अटैच हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा इलास्टिक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। अभी जो 2 इंचेस फैब्रिक हमने लीफ किया था यहाँ पर फ्रंट में, अभी हम इसको क्लोज कर देंगे। सो यहाँ पर हम सिंगल स्टिच लगाकर इसको अच्छे से क्लोज कर देंगे।
सो देखिए यहाँ पर, तो ये हमारा वेस्ट बेल्ट जो है वो फिनिश हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं इस पर एक सिंगल स्टिच लगा रही हूँ। अगर आपको लगे कि सिंगल स्टिच इनफ नहीं है, क्लॉथ लूज लग रहा है, तो आप इस पर दोबारा से और एक बार स्टिच लगा सकते हैं। सो अभी यहाँ पर हमारा जो वेस्ट का इलास्टिक एंड जो भी प्रोसीजर था, जो भी मेथड था, वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम चलते हैं बॉटम की तरफ। सो यहाँ पर हम बॉटम में इसको यहाँ पर 1 सेंटीमीटर फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये सिंपल पैंट है। प्लाजोस वगैरह में हम 2 इंचेस फोल्ड करते हैं, पर इसको ऐसे ही सिंपली 1 टाइम हमने फोल्ड कर लिया है। अगर आप यहाँ पर मैं जो क्लॉथ स्टिच कर रही हूँ वो एड्ज का क्लॉथ है, सो इसमें ऑलरेडी क्लोजिंग है, इसलिए मैं वन टाइम फोल्ड कर रही हूँ, सिंगल टाइम। अगर आपके क्लॉथ में थ्रेड्स है, वो अनफिनिश्ड क्लॉथ है, तो आप इसको 2 टाइम्स फोल्ड करना। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर मैंने सिंगल फोल्ड कर लिया है एंड इसको मैं स्टिच लगा रही हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है यहाँ, या फिर कुछ भी आपको मतलब ऐसे समझ नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वो दोबारा से रिपीट कर कर बताऊँगी। सो आप मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं एंड क्लियर करवा सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने सेकेंड पेंचा जो है हमारे पैंट का, वो इसको क्लोज करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर इस पर भी मैंने स्टिच लगाना स्टार्ट कर दिया है। सो यहाँ पर सिंगल सिलाई ही लगेगी। ऐसे ही हमारे बॉटम की जो है वो फिनिशिंग भी कंप्लीट हो जाएगी और इस तरह आपका पैंट 70% बनकर रेडी हो चुका है। अभी हम इसका एक फाइनल स्टिच है वो लगा देंगे, उसके बाद हमारा पैंट कंप्लीट हो जाएगा। सो इसको हम इक्वली फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ लेस वगैरह कुछ लगा के अच्छे से डेकोरेट भी कर सकते हैं। 1 2 3 जितनी लाइंस आपको लगानी है वो लगा सकते हैं, या फिर पिंटक्स डिज़ाइन लगा सकते हैं आप। सो मैं यहाँ अभी कुछ नहीं लगा रही हूँ, इस पैंट को सिंपल ही रख रही हूँ। सो हम इसको अच्छे से एडजस्ट करके इक्वली हम इसको रख लेंगे। और यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा बॉटम है, इस पर यहाँ पर से क्रॉस स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। क्रॉस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये स्ट्रेट पैंट नहीं है, ये सिंपल वाला पैंट है। सिंपल वाला पैंट पर क्रॉस स्टिच लगती है, जैसे शलवार पर होती है वैसे ही इस पर भी क्रॉस हम यहाँ पर स्टिच लगाना शुरू कर रहे हैं। जब हम सेंटर पर पहुँचेंगे, क्रॉच एरिया पर पहुँचेंगे, तो वहाँ पर हमने वी शेप की स्टिच लगाना है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जब ये 4 पार्ट्स जहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको जो अटैच होंगे, उस पर जब हम पहुँचेंगे तो जैसे हम वी शेप स्टिच करते हैं नीडल को अंदर रखकर, जो मैंने डे 2 क्लास में आपको बताया था, वही आपको यहाँ पर रिपीट करना है। वही प्रोसेस आपने लगाना है। जब हम सेंटर जहाँ हमारे 4 फोल्ड्स हैं वहाँ पहुँचेंगे तो नीडल को आपको अंदर रखना है। देन आपको टेंशन उठाना है, आपके पैंट के जो सेकंड फ्लैप है उसको थोड़ा सा मूव करना है। देन दोबारा से इस पर सिलाई लगाना है। यहाँ पर आपको यू शेप की सिलाई नहीं लगाना है, वी शेप की सिलाई लगाना है। यू शेप की सिलाई लगाएंगे तो क्रॉच एरिया परफेक्ट नहीं आएगा। वी शेप लगाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे से शार्प बनेगा पैंट। सो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है हमारा पैंट। फिर भी मैं इस पर इसको सिक्योर करने के लिए दोबारा से और एक स्टिच लगा रही हूँ। सो मैं 1 सेंटीमीटर स्पेस देकर सेकंड स्टिच लगा रही हूँ। सो ये हमारा सेकंड स्टिच भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हमारा पैंट बनकर रेडी हो जाएगा। अभी मैं आपको इसको सीधा कर कर बताऊंगी। प्रेस करने का ये प्रॉफिट होगा कि जब आप स्टिच करोगे तो क्रीज नहीं होगा, तो वो ऑब्वियसली परफेक्ट ही बनेगा। जो भी थ्रेड्स वगैरह है हमने यहाँ पर कट कर कर इसको अच्छे से फिनिशिंग दे देनी है। सो अभी मैंने इसको सीधा कर लिया है और हम इलास्टिक पर भी एक स्टिच लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने छोटा इलास्टिक यूज़ किया है इसीलिए मैंने इस पर स्टिच नहीं लगाया है। सो ये रहा हमारे सिंपल पैंट का फाइनल आउटकम। सो आप इसको प्रैक्टिस करना और मुझे बताना कैसा बना है। एज ए बिगनर आप पहले
3 इयर्स का बेबी का साइज़ ही बनाना, उसके बाद आप अपने खुद का साइज़ भी बना सकते हो। थैंक यू।